हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन पे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट टॉपिक को समझेंगे, कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन काफ़ी कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्ट करती हैं यूरोप में, यूके में या यूएस में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, व्हाई सर्टिफिकेशन इज नीडेड, कैसे मिलता है, कौन देता है, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सब कुछ समझेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि वो सारी गैसें जो रिलीज की जाती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विसेज को देने में या किसी कंपनी के द्वारा। इन गैसेज में CO2, CH4, N2O आदि कवर्ड होती हैं। बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू पैकेजिंग टू डिलीवरी, जितना CO2 एमिट होता है उसके टोटल को ही कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जहाँ 8 टी-शर्ट बनाने में 6 to 7 kg CO2 एमिट होती है, वहीं 1 किलोमीटर कार ड्राइव करने में 120 से लेकर 150 kg तक CO2 एमिट होती है। और अगर लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग में 200 से 300 kg CO2 एमिट होती है। कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन, आइए कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी वेरीफाइड सर्टिफिकेशन होता है। और इस सर्टिफिकेशन में थर्ड पार्टी यह देखती है कि आपकी कंपनी या आपका प्रोडक्ट कितना कार्बन एमिट करता है। इसके अलावा आपके कार्बन कैलकुलेशन का तरीका क्या है, और आप जो कैलकुलेशन करते हैं क्या वो किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या नहीं। सर्टिफिकेशन एजेंसी ये भी देखती है कि आप अपने यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह सर्टिफिकेशन मेनली दो तरीके से होता है। प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट, अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन कहलाता है। यदि हम अपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में होने वाले कार्बन एमिशन को कैलकुलेट करना होता है, कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी पूरी कंपनी के लिए कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी कंपनी में होने वाले कार्बन एमिशन को कैलकुलेट करना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई कंपनीज नीड इट, आखिर कंपनियों को कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए, कंपनी को इस सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट कंप्लायंस के लिए, क्योंकि यूरोप और यूके में कार्बन बॉर्डर टैक्स आने वाला है। और विदाउट कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन अब एक्सपोर्ट कंपनियां यूरोप में और यूके में अपने माल को नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगी। ब्रांड वैल्यू इंप्रूवमेंट, आज के समय में लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। तो यदि आप कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन अपने प्रोडक्ट पे लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी ब्रांड वैल्यू इंप्रूव होगी। ESG रिपोर्टिंग, काफ़ी सारी कंपनीज को अपने इन्वेस्टर को ESG रिपोर्टिंग सबमिट करनी होती है। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन करते हैं तो यह कैलकुलेशन आपकी ESG रिपोर्टिंग में आपको हेल्प करती है। एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन, जब आप कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज आपको अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे या ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती हैं। डेफिनेटली आप उन पे काम करेंगे, और जब आप उन पे एक्शन लेते हैं तो आपकी जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देखिए जब आप अपनी कंपनी में एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट कम आती है, और आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में ऑफर कर पाएंगे और आपको बिजनेस अवॉर्डेड होगा। स्टैंडर्ड्स यूज्ड, आइए समझते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन में कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है। फुटप्रिंट मेजरमेंट के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है। ISO 14064-1-2-3। देखिए, ISO 14064-1 ऑर्गेनाइजेशनल कार्बन फुटप्रिंट के लिए बनाया गया है। वहीं ISO 14064-2 प्रोजेक्ट लेवल कार्बन एमिशन रिडक्शन की बात करता है। ISO 14064-3 की बात करें तो यह कार्बन एमिशन कैलकुलेशन के वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की बात करता है। इसके अलावा ISO 14067 की बात करते हैं तो यह प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन की बात करता है। GHG प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके ग्लोबली एक्सेप्टेड स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 कार्बन एमिशन कैलकुलेशन की बात करते हैं। PAS 2050 की बात करते हैं, ये यूके का एक स्टैंडर्ड है जो कि कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन की बात करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं जो कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन और कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट आर स्कोप 1, 2 एंड 3 एमिशन, आइए
स्कोप 1, 2, 3 एमिशन को समझते हैं। कि कार्बन फुटप्रिंट जो कैलकुलेट होता है वो बेसिकली 3 तरह से होता है। स्कोप 1 डायरेक्ट एमिशन, ऐसा सारा एमिशन जो कि किसी कंपनी में डीजल जनरेटर, कंपनी के अपने व्हीकल, कंपनी के बॉयलर या फर्नेस की वजह से होता है, वो उस कंपनी का डायरेक्ट एमिशन कहलाता है। स्कोप 2 इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एमिशन, यदि यह कंपनी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करती है, तो इस तरह का जो एमिशन होता है वो स्कोप 2 के दायरे में आता है। स्कोप 3 सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, जी हाँ, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक रिलेटेड जो भी कार्बन एमिशन होता है वो स्कोप 3 के दायरे में आता है। स्कोप 3 सबसे कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट एमिशन कैलकुलेशन की बात करता है, और इसमें जो इनडायरेक्ट एमिशन आते हैं वो बिलो कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि सप्लायर रिलेटेड एमिशन, बिजनेस ट्रैवल रिलेटेड एमिशन, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, एम्प्लॉय कम्यूटिंग एमिशन और वेस्ट रिलेटेड एमिशन। तो इस तरह से हम समझते हैं कि स्कोप 3 काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादातर कंपनियों को स्कोप 3 में कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। व्हाट इज़ द सर्टिफिकेशन प्रोसेस? आइए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोसेस जनरली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। डेटा कलेक्शन, किसी भी कंपनी को अगर अपने यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो उस कंपनी में डेटा कलेक्शन होगा। यहाँ पे कंपनी का रॉ डेटा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फ्यूल यूजेज, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, ट्रैवल लॉग्स, प्रोडक्शन वॉल्यूम, वेस्ट जनरेशन इत्यादि में होने वाले कार्बन एमिशन की बात की जाती है और इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कार्बन कैलकुलेटेड, एमिशन फैक्टर को अप्लाई करते हुए कार्बन को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए काफ़ी सारे एमिशन फैक्टर हैं जो हमें कार्बन कैलकुलेशन में अप्लाई करने होते हैं, जैसे कि आईपीसीसी फैक्टर, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फैक्टर, डीईएफआरए फैक्टर, जीएचजी प्रोटोकॉल टूल्स। काफ़ी सारे कंसल्टेंट और सर्टिफिकेशन बॉडी सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं इस कार्बन कैलकुलेशन के लिए। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन बॉडी आपके यहाँ पे आती हैं और कार्बन एमिशन कैलकुलेशन को वेरीफाई करती हैं। अगर मैं सर्टिफिकेशन बॉडी की बात करूँ तो इनमें ब्यूरो वेरिटास, टीयूवी सूट, इंटरटेक, एसजीएस, डीएनवी जैसी नामी ग्रामी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। सर्टिफिकेट इशू, आपकी रिपोर्ट को वेरिफिकेशन करने के पश्चात यह सर्टिफिकेशन बॉडी आपकी कंपनी को कार्बन एमिशन फुटप्रिंट का सर्टिफिकेट इशू करती है। इस रिपोर्ट में हम बात करें तो टोटल कार्बन एमिशन की बात होती है, स्कोप 1, 2, 3 ब्रेकडाउन की बात होती है, कार्बन रिडक्शंस रिकमेंडेशंस की बात होती है, और इसके अलावा अगर आपने कोई कार्बन न्यूट्रलिटी क्लेम किया है तो उसकी भी बात होती है। एनुअल रिव्यू, एक बार सर्टिफिकेशन इश्यू होने के बाद कंपनी को हर साल अपने डेटा को सर्टिफिकेशन बॉडी को भेजना होता है और सर्टिफिकेशन बॉडी उस डेटा को रिव्यू करती है। कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो, आइए कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कार्बन न्यूट्रल, यू एमिट कार्बन बट परचेज ऑफसेट टू बैलेंस। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी कार्बन तो एमिट करती है लेकिन वो ऑफसेट परचेज करती है इसको बैलेंस करने के लिए। नेट जीरो, यू रिड्यूस मैक्सिमम CO2 इंटरनली प्लस ओनली रिमेनिंग एमिशन ऑफसेट। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी मैक्सिमम कार्बन को अपने यहाँ पे इंटरनली रिड्यूस करती है डिफरेंट एक्शन के थ्रू, और जो बैलेंस कार्बन बचता है उसे ऑफसेट के थ्रू बैलेंस करती है। क्वेश्चन ये आता है कि ऑफसेट आखिर है क्या? देखिए ऑफसेट का मतलब है कि यदि आप ट्री प्लांटेशन करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, क्लीन कुकिंग स्टोव्स अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं, सोलर पावर प्लांट्स चलाते हैं, तो ये सारे ऐसे एफर्ट्स हैं जिससे आप एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन को कम करते हैं। तो कार्बन ऑफसेट का यह कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सी कंपनियां आज के समय में इस ऑफसेट कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज, आइए समझते हैं कौन सी ऐसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी हैं जो कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन को इशू करती हैं। देखिए टीयूवी, सीएस, ब्यूरो वेरिटास, इंटरटेक, यूएल, काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी हैं जो कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन को इशू करती हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो काफ़ी सारी इंडियन सर्टिफिकेशन बॉडी हैं जो यह कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन इशू करती हैं, जैसे CII, सोराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, TERI, GRIHA, पिक्की सर्टिफाइड पार्टनर्स। तो कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन में इंडिया भी अब पीछे नहीं है और काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन बॉडी यह सर्टिफिकेट अब इंडिया में इशू करने लगी हैं। आइए सर्टिफिकेशन में आने वाली कॉस्ट को समझ लेते हैं। देखिए स्मॉल कंपनी में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या 50 से 100 है, तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेशन की कॉस्ट जो आती है लगभग 1.5 से 3 लाख के बीच में आती है। मीडियम साइज़ कंपनी की बात करें जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या अप टू 500 होती है, वहाँ पे यह कॉस्ट 3 to 7 लाख तक आती है
और अगर बड़ी कंपनियों की बात करें, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ की संख्या 500 प्लस होती है, तो वहाँ पे कॉस्ट 8 टू 15 लाख प्लस भी आ जाती है। सर्टिफ़िकेशन की जो कॉस्ट है टोटली डिपेंड करती है कि कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी के पास कितना डेटा अवेलेबल है और किस तरह का सर्टिफ़िकेशन कंपनी को चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक सर्टिफ़िकेशन की बात करें, तो प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट आती है, वह कॉस्ट 80,000 टू 3 लाख आती है। एक चीज़ समझनी यह भी इम्पोर्टेंट है कि एनुअल रिन्यूअल की जो कॉस्ट है, वो ओरिजिनल कॉस्ट की 30 टू 40% तक होती है। बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री। कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन से इंडस्ट्री को जो बेनिफिट होते हैं, आइए उनको समझते हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सेप्टेंस। आपके प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट एक्सेप्टेंस मिलती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को यूरोप में, यूके में और यूएस में सेल कर सकते हैं। सीबीएम कंप्लायंस। इस सर्टिफिकेशन की वजह से सीबीएम के जो कंप्लायंस हैं वो भी आपके बेटर होते हैं। एनर्जी सेविंग। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जब आप कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज आपको अपने सिस्टम में देखने को मिलती हैं और इन एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए आप काम करते हैं, जिससे आपको कंपनी में एनर्जी सेविंग मिलती है। कस्टमर ट्रस्ट। देखिए, क्योंकि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो लो कार्बन एमिशन प्रोडक्ट है, तो कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको कंपनी को होने वाले बेनिफिट को बताता हूँ। इमेजिन कीजिए, स्टील पाइप की कंपनी है, वो टनों के हिसाब से स्टील को मैन्युफैक्चर करती है। इस मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, रॉ स्टील बिलेट्स, पैकिंग मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा की रिक्वायरमेंट आती है। अब कंपनी ने यह निश्चय किया कि वे अपने यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने जब अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट किया तो उन्होंने पाया कि 40% का जो एमिशन है वो केवल इलेक्ट्रिसिटी से होता है, 25% का जो कार्बन एमिशन है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है, 20% का कार्बन एमिशन रॉ मटेरियल की वजह से होता है और 15% का जो कार्बन एमिशन है वो उसके इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है। कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन के लिए काम किया और नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने अपने कार्बन कैलकुलेशन को दोबारा किया तो उन्होंने पाया कि अब उनकी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो केवल 18% रह गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अब कंपनी को यूरोप के काफ़ी सारे बायर्स मिले, क्योंकि यूरोप, यूके और यूएस की मार्केट में इस सर्टिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अब बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट सर्टिफिकेशन। अगर आप एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चर हो या सस्टेनेबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हो, ये सर्टिफिकेशन आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आपको डिटेल्ड आईएसओ, सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।